मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। अपने स्वाध्याय के क्रम में नियम सार जी के शुद्ध उपयोग अधिकार, उसमें 162 गाथा के बाद जो कलश आया 478, 77 था या 278, तो उसमें जो कुछ चर्चा शेष है उसकी आज अपन चर्चा करेंगे और आगे की गाथा की भी चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी जो सीढ़ी प्रवचन गुरुदेव श्री का चल रहा था, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 319 नंबर की गाथा, कल 198 नंबर का कलश था, तो वह कलश इस गाथा की पूर्व सूचना रूपी था। तो जो भाव कलश में कहा उसी भाव को यहाँ आचार्य परमात्मा ने फरमाया है, उसका अपन थोड़ा सा यहाँ देखते हैं जो गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया। 427 पेज है, देखो। इसमें गुरुदेव ने कहा कि एक गाथा की व्याख्या करते हुए तीनों चेतना की यहाँ पर बात की। सबसे नीचे है, देखना, धर्मी जीव, यहाँ धर्मी की बात ली। धर्मी यानी कौन? कि जिसने वह आत्मा अपना ज्ञायक स्वरूप, उसकी दृष्टि, प्रतीति और आस्वादन संचेतन किया है। कैसे आत्मा का? कि उसने अपने को राग के कण के बिना का एक रूप, पवित्र ध्रुव स्वरूप अंगीकार किया है, वो धर्मी है। तो धर्मी कैसा हो गया? तो वो यहाँ कहते हैं धर्मी जीव ज्ञान चेतनामय होने के कारण। धर्मी तो ज्ञान चेतनामय है। क्यों? कि उसने अपने ज्ञान स्वरूप मात्र को, है ना, ज्ञान स्वरूप मात्र, तो ज्ञान स्वरूप मात्र यानी कि एक ज्ञायक स्वरूप को ही आप रूप अंगीकार किया है। कोई परिणति में उत्पन्न होती किंचित राग की मलिनता आदि को उसने अपने रूप अंगीकार नहीं किया है ना। इसलिए ज्ञान मात्र, बहुत स्थान पे आता है ना, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। वहाँ ये नहीं कहना है कि ज्ञान अकेला ही है आत्मा में। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत गुण स्वरूप है आत्मा। ज्ञान उसका असाधारण भाव है, इसलिए ज्ञान मात्र कहा। और मात्र कहा वह रागादि के निषेध के लिए कहा। रागादि मलिन भावों की को निषेध करने
वहाँ पर ज्ञान मात्र आत्मा। तो ऐसे यहाँ ज्ञान चेतनामय स्वरूप ऐसा होने के कारण उसमें कहा था, यहाँ ही कहा, फिर कहा कर्म चेतना रहित होने के कारण स्वयं अकर्ता होने से, और कर्म फल चेतना रहित होने के कारण स्वयं अवेदक नाम अभोक्ता होने से ज्ञानी कर्म को करता नहीं, ऐसे ही वेदता नहीं नाम भोगता नहीं। इसमें देखो विशेषता क्या है, थोड़ी ख्याल में लेने की बात, कि कर्म चेतना रहित होने के कारण अकर्ता कहा और कर्म फल चेतना रहित होने के कारण अभोक्ता कहा। तो ये दो बातें आई। तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना में क्या फर्क है? हैं तो दोनों ही जीव के परिणाम। कर्म चेतना जीव का परिणाम मान लें और कर्म फल चेतना कर्म के उदय का फल मान लें, या कर्म का उदय का वह उदय में आता अनुभाग आदि के, ना ना ना, वो तो अन्य वस्तु है। कर्म चेतना माने इष्ट अनिष्ट रोचक अरोचकता का परिणाम, और कर्म फल चेतना माने हर्ष शोक का परिणाम। तो इसमें चेतना क्यों जोड़ा? कि वर्तती हुई चेतना में जो रोचकता अरोचकता रूप चेतक, रोचक अरोचकता के भाव को चेते, धर्मी है ना, तो अपने को तो ज्ञान चेतना में चेतता है, लेकिन वर्तते हुए जो रोचक अरोचक भाव को चेते और हर्ष शोक के भाव को चेते, तो रोचक अरोचकता को चेते उसे कर्म चेतना कहा, और हर्ष शोक के भाव को चेते उसे कर्म फल चेतना कहा। और ये दोनों से वह रहित है। क्यों रहित है? कि वह तो ज्ञान चेतना में है। लिखा ना इसमें कि धर्मी जीव ज्ञान चेतनामय होने के कारण, कर्म चेतना रहित होने के कारण करता नहीं, और कर्म फल चेतना रहित होने के कारण स्वयं अवेदक नाम अभोक्ता होने से यहाँ आ गया कि ज्ञानी कर्म को करता नहीं, ऐसे ही वेदता नहीं। रहित है उसको करता और वेदता नहीं, ये स्पष्ट किया। फिर क्या कहते हैं? जो सहित मानता है वह कर्ता और भोक्ता होता है। जो अपने को उन रोचक अरोचक इष्ट अनिष्ट के और हर्ष शोक के परिणाम सहित मानता है, वो कर्ता भोक्ता होता है। ऐसा लिया। कठिन बात है ये तो। बाहर का कुछ किया, प्रतिक्रमण के प्रोसेस के अपवास किया, हो गया धर्म। धूल में भी धर्म नहीं, मिथ्यात्व है। वहाँ ये क्रिया राग की, उसको धर्म मानकर करता होता है, देह की क्रिया का करता होता है। ये जड़ है, मैंने आहार न लिया, मैंने छोड़ दिया, ये पर का करता छोड़ना होना मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का सेवन करता है और मानता है कि कुछ धर्म करते हैं, ऐसी बात है भाई, दुनिया से अलग बात है। फिर इसी की थोड़ी और खुलासा नीचे देखो। अपने को ज्ञान चेतनामय होने के कारण, ऐसा आया था ना, उसका स्पष्टीकरण अपन देखते हैं। कौन सा पेज आ गया है? 428 नीचे। अंतर में मैं एक चैतन्य मूर्ति ज्ञानमय हूँ, भगवान स्वरूप से मैं हूँ। भगवान जो पर्याय में नाम अवस्था में भगवान पने की प्रकटता व्यक्तता जो हुई, ये किस रीति से हुई, कहाँ से आया? यह उनकी पर्याय में भगवान पना कहाँ से आया? ऐसा ये तो गुरुदेव अपने को समझो अकेला पकाकर नहीं देते, बिल्कुल पकाकर और उसे घोंट पीस कर देते हैं कि अब तो समझ लो। कितनी यहाँ विचार कराने के लिए अनेक प्रकार के पहलू रखते हैं, उन प्रश्न रूप रखते हैं। प्रश्न क्यों रखते हैं? ये गुरुदेव अपने सामने प्रश्नवाचक लगा के बोलते हैं, उन्हें उत्तर नहीं मालूम इसलिए।
उन्हें हमें विचार कराने के लिए प्रश्न छोड़ते हैं, तो हम उसे प्रश्नवाचक ही रहने दें कि अपनी तरफ से विचार करके उसका जवाब खड़ा करें, है ना। देखो, ये भगवान यानी परिपूर्णता, आनंद की, सुख की, शांति की, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की ये अवस्था में प्रकट व्यक्त हुई, तो हुई कहाँ से आ गई ये शांति, वीतरागता, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र की परिपूर्णता की व्यक्तता कहाँ से आ गई? कि भगवान स्वरूप ये बाहर से आया है क्या? अरे स्वयं भगवान स्वरूप ही है, ज्ञानमय स्वरूप भगवान है। ज्ञानमय होने के कारण आ गया ना, देखो, मैं ज्ञानमय चेतना होने के कारण कर्ता और भोक्ता वह उसका होता नहीं। अब कर्ता भोक्ता होता नहीं, और राग परिणाम के चारों प्रकार लो, रोचकता, अरोचकता, हर्ष, शोक, सब पर्याय में है, तो भोगते हैं नहीं, करते हैं नहीं, तो क्या करते हो प्रभु? ज्ञानी से पूछा कि वे तो उसके जानने वाले रहते हैं। शुभ अथवा अशुभ कर्म बंध को तथा कर्म फल को केवल जानते ही हैं। ही लगा ना, जानते ही हैं, तो जानते ही हैं माने कि आंशिक कर्तापना भी नहीं है और आंशिक भोक्तापना भी नहीं है। लो, तो वो साहब कहा 10वें गुण स्थान तक बंद है और वहाँ तक राग है, अबुद्धि पूर्वक का राग है, सब है। अरे वो जहाँ है उसको वहीं रखते हैं, और मैं तो ज्ञान चेतनामय होने के कारण। ऐसी चर्चा इसमें ली। देखो, ये आया, देखो संस्कृत का टीका में से, शुभम अशुभम वा केवलम एव जानाति। एव शब्द है ना, एक भाव भी, मुझे यही पढ़ना था खास 2 पंक्ति, वो तो साथ में भाव है ही, वो तो अपना विषय यहाँ चला ही है। देखो गुरुदेव का निर्देश देखो जरा, एक भाव भी बराबर यदि समझने में आए तो दूसरे सब भाव का निकाल हो जाता है, किंतु एक भी भाव समझने में ठिकाना न मिले तो सब में गोटा खड़ा करता। गोटा नाम विरोध, विरुद्धता, गड़बड़। एक सिद्धांत समझ ले बराबर, जैसा जिनेंद्र परमात्मा आचार्य भगवंतों ने बताया है वैसा ही एक सिद्धांत भी बराबर बैठ जाए। वो अपन सुतोलिया खेलते थे ना, सुतोलिया, वो 7 गिप्पी जमाना पत्थर की, एक के ऊपर एक नीचे की गलत जम जाए, जल्दबाजी रहती है ना वहाँ, तो एक गलत जम गई तो फिर वो जम नहीं सकता, और एक ठीक लग गई पहले ही झटके में तो सब काम फटाफट हो जाता। ऐसे है ये यहाँ जिनेंद्र परमात्मा आचार्यों के द्वारा कहे गए सिद्धांत का एक माने कौन सा, कि चलो यही ले लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य का होता हुआ प्रत्येक परिणाम स्वतः स्वयं अपने षट कारकों से उस जन्म क्षण में उत्पन्न होता है। एक बात ये समझ ली तो फिर वो कर्मों का आवादा काल पूरा होएगा, फिर वे उदय में आएंगे, तब भोगेंगे कि अभी भोग लिया, प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा। ये चर्चा थी एक, अपन इसी को थोड़ा अज्ञानी की इस तरफ से विचार करते हैं। देखो कि अज्ञानी को अनादि से इस चेतनामय स्वरूप का भान नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, उसकी दृष्टि और प्रतीति नहीं है। तो इसकी परिणति में क्या चला आया है कि एकांत दुख 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 दुख, है ना। अब अपन विचार करते
ये दुख है कहाँ? कि दुख द्रव्य में नहीं, दुख गुण में नहीं, दुख एक समय की मुद्दत वाली क्षणिक पर्याय में खड़ा होता है। ठीक है, और पर्याय के अलावा तो दुख कहीं है नहीं। तो यदि अपन उस पर्याय में उत्पन्न होते और विनष्ट होते दुख एक समय में उत्पन्न हुआ और अगले समय विनष्ट हो गया, तो ऐसे एक समय की मुद्दत वाली पर्याय में उत्पन्न विनष्ट होते दुख का कारण खोजें कि क्या कारण है। तो क्या कारण है तो सुनो, इसके कारण पने को अपन अच्छे से विचार करते हैं। पहली बात कि जो भी द्रव्य की जिस जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होती है, वह पर्याय अपने स्वयं के षटकारक से परिणमती हुई या षटकारकों की प्रक्रिया को पार करके उत्पन्न होती है। तो उसमें लिखा गाथा 62 पंचास्तिकाय में, पर कारकों से निरपेक्ष, है ना। तो दुख अवस्था है ना, तो दुख की पर्याय कैसे उत्पन्न हुई, इसका कारण नंबर 1, यानी वास्तविक कारण जिसमें कोई प्रकार का निमित्त का या कि किसी प्रकार की पूर्व पर्यायों का या भविष्य की पर्यायों का कोई अपन सापेक्षपना अपेक्षा लिए बिना बात करें, तो एक एक समय की पर्याय में उत्पन्न होता हुआ दुख वह वास्तव में उस जन्म क्षण में उत्पन्न होता हुआ स्वतः अपने षट कारकों से उत्पन्न होता है, और वह उत्पन्न होता परिणाम पर कारकों से निरपेक्ष है। पंचास्तिकाय गाथा 62 गुरुदेव श्री इसका बहुत संदर्भ लेते हैं और इस बात को उधर से समझाते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरी तरह से विचार करते हैं कि ये जो एक एक समय में उत्पन्न विनष्ट होता अपने से ही उत्पन्न हो रहा है, पर्याय कहो या दुख कहो, दुख, तो ये जो दुख है ये अनादि से बिना त्रुटक पाड़े ही चला आया है, यानी होता एक एक समय करके है, लेकिन एक समय को भी चैन न मिला, तो वो बिना त्रुटक पाड़े ही चला आया है अनादिकाल से। तो इसका कारण क्या है ना। अब इसके कारणों को अपन दो प्रकार से विचार करते हैं। ये जो अनादि से दुख चला आया है अवस्था में, इसके कारण का दो प्रकार विचार करते हैं। एक प्रकार तो अपन विचार करते हैं निमित्त से, और एक प्रकार विचार करते हैं कि नैमित्तिक से। दोनों तरफ से विचार। निमित्त क्या है कि अनादि से यह जीव ने स्वयं को भूलकर, अब निमित्त में भी यहाँ से ही बात करेंगे कि इस जीव ने अनादि से स्वयं को भूलकर बहिर्मुख उपयोग के द्वारा पर द्रव्य निमित्तों आदि का लक्ष्य करके अपनी परिणति में जो रागादि उत्पन्न हुए उनके निमित्त से कर्म बंध हुआ, है ना। अब इसको जरा अपन कई बार कह चुके हैं, इसको ऐसे गोल चक्कर मत लेना। गोल चक्कर लेने से वह बात फिर हमारे समझ और हमारी हाथ से ही निकल जाती है। इसको रेल की पटरी की तरह देखो, रेल की पटरी समानांतर चलती है ना, तो इधर जीव ने पूर्व में अथवा अभी जो स्वयं को भूलकर रागादि भाव रूप परिणमन हुआ, किया कहने में आया हुआ, वो उस परिणमन के निमित्त से कर्म बंद हुआ। दूसरी पटरी, वो कर्म बंद अपनी स्थिति लेकर के हुआ है, वो उस पटरी पर चला जा रहा है काल सापेक्ष, और इधर जीव अपनी इस पटरी पर राग परिणाम से परिणमित होता चला जा रहा है। हर राग परिणाम के निमित्त से यहाँ नवीन बंध होता जा रहा है और उनकी स्थिति भी पूरी होती जा रही है।
स्थिति पूरी होते वे उदय रूप होते हैं, उदय रूपतापक के निमित्त से संयोग होते हैं और ये जीव उनका लक्ष्य करता है, उनका लक्ष्य करता है तो नवीन बंद करता है, ऐसा ही है ना। तो अब इस जीव की पटरी पर आओ, तो जीव की पटरी में जो एक समय की पर्याय में खड़ा दुख है, उसे यदि निमित्त से कहो तो ये कर्मोदय से दुखी है। तो अनादि से ये क्यों दुखी है? अभी तो एक एक समय की पर्याय का तो निर्णय कर लिया कि वह तो अपने षटकारक से उत्पन्न होती हुई पर कारकों से निरपेक्ष है, तो उसमें न कर्म का उदय की सापेक्षता है, न किसी अन्य की सापेक्षता है, न अपने द्रव्य गुण की सापेक्षता है, पर कारकों से निरपेक्ष। अब लेकिन ये अनादि से चला आया है साहब, इसका तो कुछ कहो हमको। तो कहते हैं कि इसको यदि निमित्त से विचार करें तो ये अनादि से इसको कर्म संयोग रहा है, वो दूसरी पटरी साथ में रही है और इसने उसका लक्ष्य करना छोड़ा नहीं है, तो ये अनादि से इसको कर्म ही निमित्त है दुख में, है ना। अभी अपन कहते हैं दुख आ गया, असाता वेदनी का उदय है, थोड़ा दुख में कमी हो गई, मैं सुख तो कह ही नहीं सकता उसको, आगम भी नहीं कहता है, तो जो दुख में कमी हो गई तो कहा साता वेदनी का उदय है। ऐसे ये एक निमित्त नैमित्तिक रूप से जीव के वर्तमान परिणाम की विवक्षा करने के लिए, उस वर्तमान परिणाम का ज्ञान कराने के लिए, और ये जीव अनादि से क्यों इस प्रकार दुखी होता आया है उसकी बात है। अब हम बात करते हैं कि देखो साहब, जो जिनकी आप कर्म की निमित्त रूप बात करते हो, वे कर्म तो कर्म रूपता से बंधे और अकर्म रूप होकर खिर गए, रहे तो पुद्गल के पुद्गल और मुझसे तो सदा ही भिन्न थे, भिन्न हैं, भिन्न रहेंगे। तो फिर यहाँ दुख का कारण कहो कि फिर दुख का कारण, यद्यपि कि निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के कथन में वह बात कही जा चुकी है, लेकिन पुनः से अपन विचार करते हैं कि यह जीव अपने चैतन्य निष्कर्म और वीतराग आनंद स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को पहचानता नहीं है। तो अपने स्वभाव की पहचान नहीं, उसका भान नहीं और इसकी प्रतीति और दृष्टि नहीं, तो स्वरूप की दृष्टि नहीं, इसलिए ये नियम से इसकी बहिर्मुखता छूटती ही नहीं, एक समय को भी अंतर्मुख होता नहीं। जो बहिर्मुखता रहेगी तो दुख होगा। यानी अब सीधी बात कहें तो बह उपयोग अब सबको छोड़ दो, कर्म निमित्त को भी छोड़ दो, सब बात छोड़ दो। अब अपनी भूल की बात करते हैं कि उपयोग की बहिर्मुखता रिजल्ट दुख और उपयोग की स्व सन्मुखता रिजल्ट सुख, बस ये दो बातें हैं। अब ज्ञानी की परिणति में अभी भी दुख है, वो कहाँ से है कि अभी जितनी बहिर्मुखता बाकी है उतना दुख है, जितनी स्व सन्मुखता है उतना सुख है। ऐसा है ये पूरा प्रकरण है, यही है बस। दरअसल में कोई भी कार्य अपना बिगड़ रहा हो तो उसको सुधारने का उपाय कैसे करें कि वो जो कार्य बिगड़ रहा है वो बिगड़ने का कारण क्या है ये पता करना पड़ता है, और कारण पता चल जाए तो कारण दूर करते ही कार्य सुधर जाता है। और कोई रीति हो तो बताओ आप। बीमार हो गया कोई व्यक्ति, रोग आ गया, तो रोग आ गया तो उसे तो नहीं पता, वो तो वैद्य नहीं है, चिकित्सक नहीं है, वो तो परेशान है क्योंकि उसका उस पर लक्ष्य है। अब वो रोग से परेशान है तो रोग दूर करने का उपाय कहाँ से मिलेगा, और रोग दूर होगा कैसे कि उपाय मिलेगा निदान से। निदान मतलब डायग्नोसिस,
निदान नहीं, वो निदान बांधता है, वो निदान नहीं, हाँ, डायग्नोसिस। तो वो कारण का पता लगे कि बीमारी का कारण क्या, और कारण यदि दूर किया जाए तो बीमारी दूर। ऐसे इस जीव के अनादि से दुख रूपता का, हैरानी का, परेशानी का कारण अपने स्वरूप को नहीं जानना, नहीं पहचानना है। तो अब नहीं जानने रूप कारण को दूर करने का अर्थ है जान लो, जान लो तो बस हो गया। ये वाली चर्चा है। अब अपन जो है अपना नियम सारजी में थोड़ा सा विषय कल के कलश में से बाकी है, वहाँ से देखते हैं। 100 नंबर पेज है, देखो दूसरी पंक्ति। ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा स्वयं पर विषय को अवश्य जानता है और देखता है। यहाँ ये बात करी, कल ख्याल होगा बात ये आई थी कि ज्ञान स्वयं पर को जानता है और दर्शन स्वयं पर को देखता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कल आई थी बात, आप थे ना निर्देश, कल आई थी बात, दोबारा से है। ज्ञान स्वयं पर को जानता है, दर्शन स्वयं पर को देखता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्यों कि गुण नहीं परिणमते। जानता है और देखता है, ये क्या है? कार्य। कार्य है वो कहाँ होता है? परिणाम में। परिणाम कैसे होता है? परिणमन रूप। तो जानना देखना परिणमन है, और गुण परिणमते ही नहीं है, परिणमता द्रव्य है। तो गुणों का परिणमन कहना, ये तो द्रव्य के परिणमन में किसी गुण की मुख्यता या विवक्षा करने के लिए ऐसा कहते हैं कि ज्ञान जानता है और दर्शन देखता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्ञान स्वयं पर को जानता है और दर्शन स्वयं पर को देखता है, ऐसा नहीं है। अपितु अब यहाँ से मिलाओ, ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा स्वयं पर विषय को अवश्य जानता है और देखता है। आ गया न्याय पकड़ में, आ गई बात। यह आत्मा कैसा है कि अग समूह के नाम पाप समूह का नाशक आत्मा है ना। आत्मा का क्या स्वरूप कह दिया यहाँ विशेषण लगाकर? पाप समूह का नाशक है। पाप नाम शुभ अशुभ पुण्य पाप सर्व अशुद्ध भाव को नाश कर डाले परिणति में, ऐसा ये आत्मा है। उस आत्मा में देखो स्पष्ट करते हैं, पाप और पुण्य का नाश करने वाले आत्मा ज्ञान दर्शन में। अब ये आत्मा है कैसा? दो बातें कह दी। आत्मा ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा, आत्मा स्वयं पर विषयों को जानता है और देखता है, ये स्थापित की बात। और इस आत्मा का स्वरूप क्या है कि ये शुभ अशुभ भाव जो अशुद्ध भाव हैं उनका नाशक है। इस आत्मा में ज्ञान और दर्शन, ऐसे आत्मा में ज्ञान और दर्शन ऐसे भेद संज्ञा आदि भेदों से उपजते हैं, होते हैं। देखो, ज्ञान दर्शन में संज्ञा भेद से भेद उपजते हैं, है ना। कैसे संज्ञा भेद? क्या कि ज्ञान का नाम ज्ञान है, दर्शन का नाम दर्शन है, आत्मा का नाम आत्मा है। तो तीन भेद हो गए कि नहीं? संज्ञा से बोलो, संज्ञा अपेक्षा ज्ञान दर्शन आत्मा एक के तीन, और वस्तु बने एक। अब संख्या की बात करी, आगे ली देखो। ऐसे नाम भेद से भेद होते हैं, किंतु स्वरूप भेद नहीं, वस्तु भेद नहीं। संज्ञा भेद से भेद उपजते हैं। अब ये संज्ञा लिखा है, इसको संख्या पढ़ो। संख्या गुण एक है, द्रव्य अनंत गुणात्मक है।
ज्ञान गुण एक भाव रूप है, दर्शन गुण अपने उस भाव रूप है, और आत्मा ज्ञान दर्शनादि अनंत भाव रूप है। ऐसे द्रव्य ज्ञान का नाम ज्ञान, आत्मा का आत्मा, ऐसे दो की संज्ञा भिन्न हुई, नाम भिन्न है, ऐसे संख्या भिन्न है। ज्ञान गुण एक है और आत्मा अनंत गुण का धनी है, तो संख्या से भी भेद हुआ। लक्षण ज्ञान और दर्शन के लक्षण जुदा हैं। ज्ञान का लक्षण जानना, दर्शन का लक्षण देखना, है ना। और आत्मा का लक्षण इन ज्ञान दर्शन स्वरूप भावों को आश्रय देना, है ना, और आश्रय में स्वयं द्रवित होना। लक्षण द्रव्य का लक्षण क्या बना कि ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों का आश्रय देने वाला, उनका आलम्बन आश्रय रूप भाव, और वह भाव द्रवित होता है, वो द्रव्य है, आत्मा है। आत्मा का लक्षण जुदा है, ये द्रव्य का लक्षण है, और ये जो ज्ञान जानना, दर्शन देखना, ये गुण का लक्षण है। बहुत सूक्ष्म बात यहाँ पर इस कलश में ली है, देखो। और प्रयोजन की अपेक्षा से उनमें ऊपर कहे प्रमाण से भेद है। ज्ञान दर्शन में भी भेद है, और ज्ञान दर्शन आत्मा में भी नाम और प्रयोजन अपेक्षा से भेद है, लेकिन वस्तु अपेक्षा से कोई यह तीन की बात चलती है, ये इनमें जुदा वस्तुपना नहीं, प्रदेश जुदा नहीं, और भाव जुदा नहीं। लो अभी तो भाव जुदा कहे, अब कहा भाव जुदा नहीं। क्यों? कि उनके लक्षण रूप भाव जुदा हैं, लेकिन एक स्वभाव रूप। अभी चली थी ना अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति क्या है? वो अनंत धर्मत्व शक्ति कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, इसका नाम अनंत धर्मत्व शक्ति। भिन्न भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, वो एक भाव रूपता से देखो तो आत्मा दर्शन ज्ञान जुदा नहीं। उसका वहाँ अपन जब अनंत धर्मत्व शक्ति की चर्चा कर रहे थे तो एक उदाहरण समझने के लिए कहा था ठंडाई का। ठंडाई में 50 वस्तुएं डाली गई हैं, तो 50ओं के स्वाद जुदा जुदा हैं कि नहीं है, है ना। सबके अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग स्वादों के एक स्वाद रूप से ठंडाई है, एक स्वाद रूप से, है कि नहीं। तो वो ठंडाई का स्वाद कहलाता है। तो ठंडाई के स्वाद अपेक्षा उसमें बादाम, खसखस, इलायची और काली मिर्च ये एक ही भाव रूप है, और वैसे वे अपने अपने भाव। ऐसे देखो, इसमें कहा भाव जुदा नहीं, अत्यंत एक भाव दूसरा रहे और एक भाव दूसरा रहे, ऐसा नहीं। क्या मतलब इसका? कि वस्तुपने देखा जाए, द्रव्यपने देखा जाए, अनंत भावों से भावित एक द्रव्य को देखा जाए, तो ज्ञान का भाव जुदा रहता हो और दर्शन का जुदा रहता हो कि नाना ये सर्व गुण अभेद अखंड रीति से द्रव्य के आश्रय में हैं, और द्रव्य में इन गुणमयता अभेद रूप है। प्रदेश में भी भिन्नता नहीं, ज्ञान के प्रदेश जुदा, दर्शन के प्रदेश जुदा, ऐसा भी नहीं। अरे एक आत्मा का जो एक परिणाम वर्तमान में होता है, उस एक परिणाम में आत्मा का ही भाव है। वो जब उसमें गुण भेदों से देखो तो भाव भेद दिखते हैं, खरेखर तो भाव भेद है नहीं, है ना। आया कि नहीं आया? शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, शुद्ध से परिणमित शुद्ध है। ले साहब, वहाँ तो एक चारित्र गुण में ही तो विकार उपजा है, शुभ अथवा अशुभ, और पूरी आत्मा ही अशुद्ध। तो कहा उस परिणाम के काल में, अब ये आत्मा त्रिकाल अशुद्ध है ये नहीं कहना है, उस परिणाम के काल में वह आत्मा अशुद्ध ही है, और उस परिणाम के काल में वह आत्मा शुद्ध ही है। क्यों? कि वह अपने एक भाव से भावित है।
ये भेदपना और अभेदपना भी बहुत समझने की चीज है सच्ची में। किस प्रकार भेद कहे हैं, किस प्रकार, है ना, आत्मा भेदा भेद है, द्रव्य भेदा भेद है, वस्तु भेदा भेद है। भेदा भेद का मतलब क्या? भेदा भेद का मतलब समझा है? देखो अभी अपन बात करते हैं, चर्चा करेंगे, बात आएगी सामने। भेदा भेद का मतलब है वस्तु तो खरे खर अभेद रूप है। उस अभेद वस्तु में अनेक स्वभावों के भावों को भिन्न भिन्न देखने पर भेद दिखाई देते हैं, इसलिए वस्तु को भेदा भेद कहते हैं। आई बात ख्याल में आई? देखो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे अभी कहा वो ज़्यादा सटीक बात है। ऐसे भी कह सकते हैं कि अनंत गुण भेदों की अपेक्षा भेद रूप है और द्रव्य अपेक्षा अभेद रूप है। ये सरल है बात, लेकिन जरा इसको और अपन व्यापक तरीके से बात करें तो वस्तु तो सर्वकाल अभेद ही है और अभेद रह कर के एक एक समय में अभेद भाव से परिणमती है। उस एक अभेद भाव में भावों की भिन्नता देखने जाओ तो जो भावों में भिन्नता के भेद दिखते हैं दरअसल में इस प्रकार भेद रूप कही जाती है, वस्तु तो अभेद है। ये भी बात चर्चा अच्छे से समझने जैसी है। भेद किस प्रकार, अभेद किस प्रकार। गुण भेदता है तो है, गुण भेद होने पर भी वस्तु अभेद है, उसको समझना है ना। बोलने में तो बहुत सरल है, भेदाभेद स्वरूप है, और इसको विस्तार करो साहब, हाँ ठीक है, गुण भेद अपेक्षा भेद रूप है, वस्तु अपेक्षा भेद। लेकिन है क्या मामला? देखो असंख्य प्रदेश में सब गुण रहते हैं, वहाँ दृष्टि करने से, देखो अभी क्या कहा, वहाँ दृष्टि करने से आत्मा की पहचान होती है। आत्मा की पहचान होते आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव होता है तो आत्मा का आनंद आता है। ले ऐसे प्रैक्टिकल तो सुनाते हैं, ऐसे सुनाते हैं, मान लो ये रनिंग कमेंट्री चल रही है, अनुभव होता है तो आत्मा का आनंद आता है और इस आनंद की वृद्धि करने से केवल ज्ञान होता है। ये मार्ग है, क्रियाकांड का मार्ग लोगों ने चला दिया है कि व्यवहार करते होता है, किंतु व्यवहार इसमें है ही नहीं तो कैसे होता है ही नहीं इसमें। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार किसे कहा? व्यवहार के लिए सबसे अच्छा है व्यवहार रत्नत्रय, और किसे व्यवहार को हो गया? व्यवहार रत्नत्रय एक शब्द में सारा व्यवहार जिनागम का समझ आएगा कि नहीं? जिनागम में जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग के नाम से जताया बताया गया है, एक व्यवहार रत्नत्रय कहते बोलो सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब व्यवहार रत्नत्रय की व्याख्या कर लेते हैं। देव गुरु शासकी श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं कहते, समझना। देव गुरु शासकी श्रद्धा का राग वह व्यवहार सम्यक दर्शन, और सच्ची जिनवाणी सच्चे शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय पठन पाठन विचार मंथन, ये जो बहिर्मुखी ज्ञान है ये भी राग रूप है, इसे व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चारित्र के दोष रूप से जो परिणति में व्रतादि के विकल्प उठते हैं उन्हें व्यवहार से चारित्र कहते हैं। हो गई व्यवहार रत्नत्रय की व्याख्या। ये तीनों में कौन खड़ा हुआ? अक्षय भाई, राग, श्रद्धा का राग, पठन पाठन का राग, विकल्प व्रत आदि का राग। अब राग आत्मा में है कि नहीं तुम बताओ? तो जो है नहीं उससे कैसे होएगा ये बता। राग आत्मा में है क्या? कौन कहता है? कोई है यहाँ कहने वाला कि राग आत्मा में है? नहीं हो तो कह दो। नहीं है ना। जब राग आत्मा में है नहीं तो राग से आत्मा मिलेगा ये कैसे कह दिया?
ये तो वही बात हो गई कि बुढ़िया की अंगूठी गिरी थी कमरे में और बाहर ढूंढ रही है सड़क पे। अब यहीं उजाला है, यहीं देख लो। कितना गुरुदेव श्री का कितने गंभीर लॉजिक आते हैं, कितनी गंभीरता से यहाँ पर न्याय प्रस्तुत करते हैं। देखो, इसमें होए इससे होए, अरे राग और द्वेष इसमें है नहीं, इसमें है नहीं तो इससे कैसे होए। इसमें तो ज्ञान दर्शन आनंद है, ज्ञान दर्शन आनंद से होता है, ज्ञान दर्शन आनंद से आत्मा का अनुभव होता है। ऐसी सूक्ष्म बातें हैं। 103 पेज पर 2 पंक्ति हैं, देखो 4-5 पंक्ति हैं। ये यहाँ पर अभेदता को समझाना है, अभेदपना किस प्रकार है। यहाँ क्या सिद्ध किया इस कलश में, ये आगे की गाथा आने वाली है ना, उसकी सूचना रूप कलश है। तो इसमें क्या सिद्ध किया, अपन जरा याद करते चलते हैं, बात तो पूरी हो ही रही है कि ज्ञान जानता देखता है सर्व को, स्वपर विषयों को। दर्शन स्वपर विषयों को, ज्ञान स्वपर विषयों को जानता है, दर्शन स्वपर विषयों को देखता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन खरेखर तो आत्मा ज्ञान दर्शन युक्त वह स्वपर विषय सर्व को जानता देखता है। ये सिद्ध किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, ये अभेद है, ज्ञान दर्शन से आत्मा अभेद है, वो यहाँ बात कहते हैं 103। ये अग्नि और उष्णता की भांति उनमें नाम आत्मा में और ज्ञान दर्शन में वास्तव में भेद नहीं है, अभेदता है। ऐसा कहकर कहने का आशय क्या है कि पर ऊपर से तो लक्ष्य छोड़ो, राग ऊपर से लक्ष्य छोड़ो, परिणाम निमित्तों से लक्ष्य छोड़ो, उनके लक्ष्य से होते हुए राग उससे लक्ष्य छोड़ो, गुण भेद के ऊपर से लक्ष्य छोड़ो। तो जहाँ प्रभु पूर्ण विराजते हैं एक, ये एक है, अनंत गुण का पिंड रख कर के बैठा है। इसको नज़र और इसकी नज़र में, इस निधान को नज़र में ले लो। करने का तो प्रभु यही है, बाकी सब व्यवहार की बातें बहुत आती हैं, पूजा और भक्ति और ये करो और वो करो, सब आता है। अपन 163 गाथा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समय है अपने पास। पेज नंबर आ गया 105, गाथा 163। अपापर पयासो तैया अपेण दंसणम भिन्नम नाहवदि पर दब गयम दंशन मिदि वर्णिदम तमहा निज जाने जीव तो दृग जीव थी भिन्न ठरे दर्शन न थी पर द्रव्यगत ये मान्यता तुझ होइन। देखो, टीका की प्रथम पंक्ति, थोड़ा सा विषय इसलिए यहाँ खोलते हैं कि आप लोग यदि समय मिले 5 मिनट का तो घर पे ये अपन पढ़ सकते हैं। घर पे नहीं हो, यहाँ कभी आओ तो यहाँ से नियम सारजी उठा करके 163 गाथा की टीका, बहुत अच्छी टीका है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पढ़ना जरूर। लेकिन देखो, यहाँ एकांत से आत्मा को पर प्रकाशक पना होने की बात का खंडन है। यानी कोई एकांत से ऐसा मानता है कि आत्मा पर प्रकाशक पने ही है, उसकी बात का यहाँ खंडन किया। ये क्या बात आई कि जैसे पूर्व 162 नंबर की गाथा में इस बात को सिद्ध किया था कि कोई यदि ऐसा मानता है कि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक ही है, तो उसको न्याय से यह सिद्ध कराया था कि ज्ञान यदि पर प्रकाशक ही है तो फिर उसका तो आत्मा से संबंध ही ना रहा, और उसको निराधार पने के कारण उसके कोई आधार ना रहा।
अब आधार का विचार करें तो वह जिन ज्ञेय पदार्थों को जानता है, यदि उनके आधार से ज्ञान मान लिया जाए, क्योंकि आप तो पर प्रकाशक पना ही मान रहे हो ना, तो फिर ऐसा मानते हैं तो एक तो दर्शन जिसको तुम स्वयं प्रकाशक कहते हो, वो दर्शन आत्मा में रह गया और ज्ञान आत्मा से भिन्न हो गया, तो ज्ञान और दर्शन भिन्न ठहरे। एक तो ये आपत्ति आ गई, और ज्ञान को शून्यता की आपत्ति आ गई। तीसरी आपत्ति ये आ गई कि ज्ञान अब कोई के आधार तो रहेगा, तो ज्ञेयों के आधार मानते हो तो ज्ञेय चेतन हो जाएंगे, तो सारे जगत में कोई अचेतन ही ना रहेगा, ये एक और आपत्ति आ गई। ये 3 बातें 162 में आई। वहाँ ज्ञान के पर प्रकाशक पने मात्र को मानने वाले की बात का खंडन किया था। अब यहाँ कहते हैं कोई यदि ऐसा मानता है कि आत्मा मात्र पर प्रकाशक ही है, उसकी बात का यहाँ पर खंडन चलेगा। देखो अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। यदि आत्मा केवल ना मात्र पर प्रकाशक होए तो आत्मा से दर्शन भिन्न ठहरेगा। तो आत्मा पर प्रकाशक और दर्शन स्वयं प्रकाशक, तो फिर ये तो भिन्न भिन्न हो गए। तो कहा दर्शनम पर द्रव्य गतम न भवति इति वर्णितम तस्मात्, कारण के दर्शन पर द्रव्यगत नाम पर प्रकाशक नहीं, ऐसा पूर्व में तेरा मंतव्य, पहले तुमने तो स्वयं ही कहा था कि दर्शन पर प्रकाशक नहीं है, ठीक है, तो वो तो तुमने पहले ही कहा था। अब दर्शन को तुम स्वयं प्रकाशक मानते हो और आत्मा को, अब यहाँ ज्ञान ना लेना, यहाँ आत्मा लेना। आत्मा को पर प्रकाशक मानते हो तो आत्मा और दर्शन भिन्न भिन्न हो गए ना। हाँ, अभी ज्ञान का पर प्रकाशक पने का बात तो निषेध कर दी 3 आपत्ति खड़ी करके। अब यहाँ पर आत्मा को यदि पर प्रकाशक माना जाए तो क्या आपत्ति आती है, ये वाली बात यहाँ पर करेंगे। देखो इसमें भी कहा, एक लॉजिक दे देते हैं, पढ़ना है, पढ़ोगे आप तो। भाव और भावभान एक अस्तित्व से रचे हुए होते हैं, आपने कहा ना, इसलिए याद दिलाए। ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान भाव है, आत्मा भाववान है, तो ज्ञान और आत्मा का एक अस्तित्व है। ये रीति से विचार करेंगे तो फिर यदि वो दर्शन से ही भिन्न ठहरा तो ये सब आपत्ति की चर्चा इसमें आगे आएगी। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में